प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम केवल उसी के आगे अपना सर झुकाएं, उसे कहें क्या? बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा बता दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया। फिर से सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की बेटी अब प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज आंसू आए, मैं नहीं जानता कि पितर आत्मा जी ने आज हमारे हृदय को छुआ। उम्मीद यही करते। सुनिए आज का वचन। आज हम चाहते हैं कि हर एक के दिल खुल जाए, हर एक जन मन फिरा ले और प्रभु को पुकारे जैसे हमने पुकारा था। सुनिए, उसके सामने झुक झुक कर जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो ही हमारे लिए परमेश्वर है, एक चट्टान है जो पहला है, आखिरी है, आदि है, अंत है, और अल्फा और ओमेगा है। सुनिए, वो ही हमारा आसरा है, वो ही हमारी शान है और हमारा शरण स्थान है। सुनिए, वो ही हमारे छुपने का गढ़ है, बल्कि दृढ़ गढ़ है। जहां हम छुप जाएं तो सृष्टि की कोई और बुराई आपको छू नहीं सकेगी, कोई आपका बैरी आपके पास वहां पहुंच नहीं सकेगा। आप हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जब हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं, आप जानते हैं कि उलझन किस किस प्रकार की होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आती है और किस मार्ग से आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि पितर आत्मा जी का अभिषेक हमें चारों ओर से घेर ले। और सुनिए, कोई हमारी
सहायता नहीं करता, क्योंकि जब हम उलझ जाते हैं, हमारे निकलने का कोई निकास नहीं होता, हम लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। तब कभी किसी दूसरे को, कभी तीसरे को पुकारते हैं। मत पुकारो, पुकारो पुकारो पुकारो, केवल यहोवा को पुकारो। हालेलुया। सुनिए, मनुष्यों पर भरोसा मत करो। संसार की कोई शक्ति हमें हमारी उलझनों से निकाल नहीं सकती। केवल हमारा परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला ही हमारी सहायता कर सकता है। केवल हमें अपना मन उसको देना है, क्योंकि ये वो छोटा सा पंखा है जो पूरे जहाज को चलाता है। सुनिए, और जब हम महसूस करें कि मृत्यु निश्चय है और ताड़ना हो सकती है, भूखे सोना पड़ेगा, वर्षा में भीगना पड़ेगा और धूप में हमारे तन जलेंगे, चांदनी मन को दुख देगी, धरती खुश्क हो जाएगी और बंजर हो जाएगी, कोई सीधा मार्ग दिखाई नहीं देगा। तब आप अपनी आंखें बंद करके अंधेरे में अपने परमेश्वर को देखना। हम क्या कहते हैं? संसार कहता है कि लाइटें जलाओ और रोशनियां जलाओ ताकि उनके देवता दिखाई दे जाएं। लेकिन हम कहते हैं कि अंधेरे में, कमरे में कुंडी लगाकर, चद्दर ओढ़कर गुप्त में प्रार्थना करो, और जो गुप्त में है वो आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और अपने परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी आंखें भी बंद होनी चाहिए, अंधेरा घुप होना चाहिए। तब जो यीशु मसीह का वचन है कि तुम जगत की ज्योति हो जो अंधेरे में जलती है, आप परमेश्वर को वैसे दिखाई देंगे। सुनिए, और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, तेरे अंग संग हूं। तब अपनी कमजोरी छुपा लेना, उसको मत बताना, उससे कहना परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, जिससे मैं अपना प्रभु स्वीकार किया है, जिसे मैं यत्न से ढूंढता आया। कमजोरी इसलिए नहीं बतानी क्योंकि वो हमारे हृदय की, गुर्दे की हर बात को पहले से ही जानता है। हमारा उस समय अंधेरे में प्रार्थना करने का मकसद ही यही है कि वो खुद पूछे, बेटा क्या चाहिए। सुनिए, तब उसे कहिए कि तू मेरा शरण स्थान है, जिसे मैं यत्न से तलाशता हूँ, और मैं कहूँगा प्रभु इस सूखी बंजर भूमि में तू हमारा जीवन है और मैं तुझे ढूंढता हूँ। लोग कहाँ ढूंढते हैं? बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में, बड़े बड़े पहाड़ों में। हम कहते हैं कि अंधेरे कमरे में कुंडी लगा के ढूंढो, परमेश्वर वहां बैठा है। सुनिए, उसको कहे मेरा मन तेरा प्यासा है और यह क्षीण शरीर
जो सूख चुका है तेरा साथ चाहता है। क्यों? तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सहारा है। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 63 का पहला वचन सुनिए। चंद पल में इसका हेडिंग है प्यासा मन यहोवा में तृप्त, यानी कि परमेश्वर में तृप्त। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभिलाषा संसार की नहीं, परमेश्वर की रखो, उसके अभिषेक की रखो, पितर आत्मा जी की रखो, यीशु मसीह की रखो, उसके लहू की रखो, क्योंकि वो जीवन है, जीवन की सच्चाई है, वो ही मार्ग भी है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। सुनिए, चारों तरफ से अपने आप को असुरक्षित महसूस जब हम करते हैं और मार्ग दिखाई नहीं देता, हम मार्ग से भटक जाते हैं। कब? जब हम संसार पर भरोसा करते हैं, जब हम मनुष्य को अपना सहारा समझते हैं, जब हम धन दौलत पर भरोसा करते हैं, जब हम सूरज को पानी देते हैं, चांद को दिया दिखाते हैं। सुनिए, और हम उस समय जब लाचार और बेबस हो जाते हैं, तब हम उसकी ओर ताकते हैं। वहाँ हमें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे मन में रहता है। उसको पुकारो और वो उत्तर देता है। सुनिए, आप उसकी ओर ताकते रहें, प्रार्थना करते रहें, उसे पुकारें, टूटे हृदय से, उदार से, खिन्न मन से और भटके मार्ग से, उजड़े दयार से। क्यों पुकारें? क्योंकि उसी ने हमको ये घर रहने के लिए दिया है। ये मिट्टी का बर्तन उसी की सुरक्षा में सुरक्षित है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सुनिए, आप पूरे इरादे से, खिन्न मन से, क्षीण शरीर होता है जिसमें ताकत नहीं होती, उदास रहता है, हर समय डरता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, काम नहीं करती, आंखें तलाशती हैं, कान उसकी आवाज़ सुनने को तरसते हैं और जुबान थरथराती है, लड़खड़ाती है कि कैसे उसको पुकारूं। सारा जीवन तो उसके विरोध में गुजार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, चिल्ला चिल्लाकर उसको अपनी ओर आकर्षित करें। चीखना चिल्लाना लोग ना सुने, केवल पुत्र आत्मा जी सुने, हमारा प्रभु यीशु सुने, जो उसके दाहिनी ओर खड़ा है और हमारे लिए दुआ करता है कि हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। सुनिए, उसे कहिए कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमारी प्यासी आँखों को भर, हमारे लर्जते घुटनों को मजबूत कर,
हमारे कांपते हाथों को दृढ़ कर और उसका ध्यान अपनी ओर हम आकर्षित करें और उसे कहें कि तू हमारा परमेश्वर है, हमारी ओर ध्यान दे, तुझसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे सिवाय मैं किसी और के आगे सर नहीं झुकाना चाहता, मेरा सर झुके तो केवल तेरे आगे झुके। उसके तो स्वर्गदूत भी नहीं चाहते कि हम उनके आगे अपना सर झुकाएं। आप जानते हैं, जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में बड़े बड़े अजीबो गरीब अचंभे देखे और उसको बताने वाला स्वर्गदूत जब उसके पास खड़ा था, वो दंडवत होकर उसके पैरों पर गिरा और स्वर्गदूत घबरा गया कि कहीं पिता परमेश्वर ने देख लिया कि इसमें स्वर्गदूत की मर्जी है तो वो नाश कर देगा। उसने फौरन कहा, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं भी तेरे संगी दासों का संगी दास हूं। देखो, स्वर्गदूत भी नहीं चाहते कि उनके पैरों को कोई छुए। हम लोग, ये ताया है, ये चाचा है, ये फूफा है, ये मामा है, ये दादी है, ये परदादी है, ये लक्कड़ दादी है, इसके पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। अपने उनके घुटने काम नहीं करते, आंखें देख नहीं सकती, वो आपको क्या आशीर्वाद देंगे? सुनिए, उसे कहें, हे परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे, तुझसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर मैं मूर्छित होने वाला हूँ तब भी योना नबी की तरह मुझे धरती की छोर से, अर्थात गहरे स्थान से, जहाँ से मैं तुझे पुकारूंगा, निकाल ले। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गहराई में योना नबी को डुबोया गया था। वो धरती के समुंदर के तले में जाकर वो मगरमच्छ बैठ गया और 3 दिन तक उसको अपने पेट में रखा। अगर वो बाहर भी निकल जाता तो समुंदर इतना ऊंचा था, यानी कि ऊंचाई से गहरा था, कि वहां पहुंचते पहुंचते योना के प्राण निकल जाते और उसको बाकी मछलियां खाकर उसके चिथड़े उड़ा देती। यही बात आप सोचकर कहें कि मैं धरती की गहराई की छोर से तुझे पुकारता हूं। सुनिए, और गहरे स्थानों से तुझे पुकारूंगा और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। वो हमारी मजबूत चट्टान है, हमें उसी ऊंची चट्टान पर खड़ा कर। ये कोई पहाड़ वाली चट्टान नहीं है कि आपको परमेश्वर उठाकर वहाँ खड़ा कर दे। वहाँ भी हवा चलती है, वहाँ भी जीव जंतु रहते हैं, वहाँ भी पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ लोग भी रहते हैं। आप कहाँ जाएंगे? कितने ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे? उकाब भी संसार का सबसे ऊंचे उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन वो बेशक अपना घोंसला ऊपर बनाता है, लेकिन धरती पर वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जरूर आता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। वो हमारी मजबूत चट्टान है, हमें उसी ऊंची चट्टान पर खड़ा कर के मैं सुरक्षित रहूं। उससे कहें, वो हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़ गढ़ है, जहां हम छुप सकते हैं। शरण स्थान की जगह होती है, जगह हम अपने दुख मुसीबत में छुप जाते हैं, और हमारा शरण स्थान परमेश्वर का आंचल है। सुनिए, वहां मौत की जरूरत नहीं कि पहुंच जाए। हालेलुया। सुनिए, हमें अपने शत्रुओं से बचने का एक ऐसा स्थान
जहां हम छुप सकते हैं, उसे विनती करें कि हम उसके खेमे में सदा बने रहेंगे। तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे खेमे में कौन रहेगा। सुनिए, उसे विनती करें कि हम उसके खेमे में सदा बने रहें, हमें उस लायक बना दे। परमेश्वर, हम तेरे पंखों तले शरण लिए रहें, छिपे रहें। वो ही हमारा शरण स्थान है, हम उसके साए तले बैठेंगे और चैन और आराम पाएंगे और जीते जी उसका गुणगान करते रहेंगे। वचन पढ़िए, भजन संहिता 61 उसका 1 से 4 सुनिए। यह है रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। शेला। कहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपनी शरण में रखे। आमीन।